श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नराज सुनाम तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। यहाँ से ती चल के आए मंडई बंदर, तहाँ साथ सब आए मिले बाग में लई जागा उतारा कार बाग में लई जगह उतारा। गए बिहारी जी खंभालिए। फरमाइए सुंदर सर। आप हक श्री राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप, जो वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, भागवत में, कुरान में और बाइबल में ये लिखा था कि कल युग जब 28वां आएगा तो वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद, जिसको संसार के सब ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा सबका एक है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो अगुए बने हैं, कमर्शियल भाव लेकर, धंधा बनाकर उन्होंने जुदा जुदा धर्म बना दिए और जुदा जुदा रास्ते बनाकर भगवान भी जुदा जुदा कर दिए। क्योंकि पीछे चलने वालों का विश्वास परमात्मा पर नहीं रहता, केवल अपने गुरुओं पर रहता है। तो वो लोग केवल अपना कमर्शियल भाव से, एक धंधा के भाव से चलते हैं और उनको कोई दर्द नहीं पड़ा होता कि हम किसी की आत्म कल्याण के लिए परमात्मा का रास्ता बताएं। अब सवाल यह है क्यों? इसलिए कि उनको भी उस एक परमात्मा की पहचान है नहीं है। कहोगे जी ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान लिया है, समझने की बातें, वो उस देवी देवताओं के लिखे ग्रंथ हैं। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, इससे आगे तो कोई है नहीं। तो उन्होंने जब कहा कि हम परमात्मा को जानते नहीं, उन्होंने जब नेति नेति, किसी ने काल को, किसी ने निराकार को, किसी ने साकार को, किसी ने पिंड को, किसी ने ब्रह्मांड को, किसी ने पानी को, किसी ने वृक्षों को परमात्मा का रूप दे दिया, तो पीछे चलने वाली दुनिया का दोष क्या था? आज इतनी रूढ़िवादी और इतना अपने गुरुओं और पंथों पर विश्वास आ गया कि चाहे वो झूठ का मार्ग बताते हैं, ग्रंथों में झूठ नहीं लिखा। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? नानक एक को सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सुमरिए। पर है कोई आज उस एक की खोज में है ना? शरीर के पंथ के पीछे चलते हैं, आत्म का जरा भी दर्द नहीं। इसी तरह से हिंदुओं के अंदर भी मूल वेदों में क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्या उस परब्रह्म की पहचान किसी को हुई? तो दुनिया का क्या दोष था? इसी तरह से कुरान में भी वही भाषा का अंतर और कुछ नहीं। कुल हु अल्लाह अहद, कुल का, कुल आलमीन का, कुल जहानों का परमात्मा एक है। क्या उन मुसलमानों को पता चला? अगर वो पता चलता तो वो आज अजमेर में जाकर के ख्वाजा शरीफ की कब्र को क्यों पूजते? कब्रों पर चदरें में क्यों डालते? कहना मुख से कुल हु अल्लाह अहद
और मानना मिट्टी के मस्जिदों को, तो उसमें क्या अल्लाह की प्राप्ति, पारब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से एज लाइक दैट, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। क्रिश्चियन लोग आज इतना दावा लेते हैं, वो तो भाग्य से अमेरिका में जाने का पता चल गया, तो मैंने उनके लिटरेचर और उनके पादरियों से भी जाके मिला। वो क्या कहते हैं, खुदा जब आएगा कब्रों से मुर्दे उठेंगे। जैसे मुसलमानों ने आधी दुनिया में कब्रिस्तान बना रखे हैं, तो अमेरिका वालों ने भी आधी जमीन पर कब्रें बनाई हुई। मैंने कभी कौन सी कब्रें? कहते जी यही कब्रें। मैं कह जरा एक कब्र को खोद के देखो, जिसको तुमने आज से 25 वर्ष पहले दबाया था, क्या उसकी हड्डियां भी हैं वहां पर? अब ये सारी चीजें लिखी हैं कि जब खुद खुदा आएगा तब इन बातों की हकीकत के मायने खोल करके बताए। उन्होंने आके कहा, वो इंसान, वो मिट्टी की कब्र तो कीड़े खा जाते हैं, हड्डियां भी, ये कब्रें बैठी हैं। इसके अंदर जो जीव आके मुर्दा हो गया है, जिसको ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद जाना, जब वो पार ब्रह्मक्षातीत की जो एक परमात्मा है उसकी पहचान करेगा, तो मुर्दा शरीर से उठकर अपना संबंध उससे जोड़ेगा और जन्म मरण से और सदा के कर्मों के बंधन से छूट करके वो भवसागर से वही ज्ञान अब नलिये के अंदर। बिहारी जी महाराज जो गाती बती एक आचार्य महाराज थे, जिनको केवल अपनी चिंता गादी और शिष्यों की है, वह पारब्रह्म जो शास्त्रों में, कुरान में जिसके आने के लिए फर्दा रोज कहा है। अब उन काजियों से, मक्का मदीने के काजियों से सवाल करो कि अभी कुरान सच्चा है कि झूठा? इतने में उलट मरने के लिए तैयार होते हैं। तो कुरान में लिखा है कि फर्दा रोज को अल्लाह ताला, जिसको एक ब्रह्म कहते हैं, वो दुनिया में आएंगे। तो वो समय कौन सा था? फर्दा रोज कहते हैं कल के दिन को। दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1। दुनिया के साल 100 और खुदा की रात 1। यानी 11वीं सदी में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी ना किसी तन में आकर के खुद अपनी पहचान कराएगा। और वही शास्त्रों में लिखा है कि जब साका साहलवान का पूरा होगा और 1735 का साल होगा, तब वह परब्रह्म स्वयं कुंभ के मेले में एक मानव तन में आकर के जो है जाहिर होंगे। सुंदर साथी जी, इस ज्ञान से बिहारी जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज, मैं जानता हूं कि आप किसी प्रकार की चर्चा सुना सकते नहीं, तो उसकी चिंता मत करो। मैं ही सारे को पारब्रह्म की पहचान कराऊंगा। और जो सतगुरु देव चंद जी के नजर है कि शाह कुंडल और शाह कुमार को जगाएंगे, तब हम परम धाम जाएंगे। उस कार्य को पूरा करने के लिए मेरे साथ मिलकर के चलो। और तुम्हें चर्चा नहीं आती है, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें ऊपर बिठाऊंगा। इस तरह का ज्ञान अब बिहारी जी कैसे सहन करते। यहां से विदा होकर मडई बंदरगाह से बिहारी जी महाराज कहाँ आए? खंभाली। ध्यान के साथ। अब स्वामी जी खंभालिये से उस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि गुजरात शुरू हो जाता है। इस वास्ते बिहारी जी तो गए और जाती बार कितना आज भी गुरुओं के दिल में विरोध है, उस समय भी था। अब बिहारी जी ने सोचा कि मेराई ठाकुर अपने साथियों के साथ इधर ही आने वाले हैं, तो मैं राजा को शिकायत कर दूं। जब उनकी नाव आएगी तो पकड़ करके जेल में डाल जाएंगे। जाती बार ये कह करके तब वो जो है नौतनपुरी गए। तब एक शख्स ने कहा राजा से शिकायत करवा दी, तुम्हारे गांव में मेरा ठाकुर खंभालिये आएगा, इत उतरेंगे। ये तो उनकी नाव कल परसों आने वाली है। राजा कान के कच्चे होते ही थे, पुलिस की चौकी बिठा दी। वे रखता था दुश्मनी, वो तो पहले से दुश्मनी रखता ही था। दिल में असल की
दिल में असल की 3 चौकी बिठाई, उन्होंने पुलिस की चौकी सब जगह बैठा दी कि जो भी नाव आए और मेराई ठाकुर का नाम पूछ करके उनके साथियों से जेल में डाल देना। सब साथ चढ़े नाव पर। अब उधर सुनना, चौकी बैठ गई, अब इधर सब सुंदर साथ। स्वामी जी, क्योंकि सूरत के 4 सुंदर साथ अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ चर्चा सुनने आए थे। चर्चा सुन के उन्होंने कहा कि स्वामी जी कृपा करो और सूरत चलो, वहां चल के हमें चर्चा सुनाइए। कहने लगे चलो भाई, लेने ही आए हो तो हम चलने को तैयार हैं। वह सुंदर साथ और बाकी सब सुंदर साथ अब चले, नाव पर बैठते हैं। स्वामी जी पहले नहीं बैठा करते ना, पहले सुंदर साथ। अब जब सब सुंदर साथ बैठ गए तो वो जो मल्लाह था चलाने वाला, उसने समझा कि सब सवारियां बैठ गई हैं, उन्होंने वो लंगर खोल दिया, हवा का लगा जोर और जहाज तो अंदर चला गया। अब लौट के वापस नहीं आ सकता क्योंकि स्टीमर तो है नहीं। स्वामी जी ने इशारा किया, चिंता मत करो, तुम खवालिए होके और सूरत पहुंचो और मैं जंगल के रास्ते होकर जहां खुश्की का स्थान है वहां से होके मैं आपको सूरत आके मिलता हूँ, घोगे आके मिलता हूँ। घोगा जंक्शन है, वहां तुम भी आओ और मैं भी मिलता हूँ। अब ध्यान देना, नाव चल पड़ी। स्वामी जी चीरक वेश बना लिया, जैसे फकीरी वेश होता है, ताकि कोई ये ना समझे कोई सेठ फेट है, तो डाकुओं का तो काम होता है एकदम अटैक कर देना। उसके द्वारा वो खुश्की के रास्ते घोगा जहां नाव आनी थी वहां पहुंचे। अब ध्यान देना, नाव पहुंची है खंबालिए पहुंची। सुनते कहां, नाव वहां जाएगी पहले। जैसे ही वहां गए तो राजा ने चौकी बिठा रखी थी, देखा कि यही लोग हैं। बात जाते क्वेश्चन किया, भाई मेराई ठाकुर कौन है, उसकी पत्नी तेज कुबरी कौन है? तो सूरत के सुंदर साथ समझ गए कि भला पुलिस वालों को मेराई ठाकुर के नाम का और तेज कुबरी का पता कैसे लग गया। ओहो हो, ये तो धाम के धनी की, हाँ, गादी पतियों की ये कृपा है। समझ गए, चौकस हो गए। पकड़ के उनको जेल में रात रखा गया। प्रातः राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, मेराई ठाकुर कौन है? उन्होंने कहा, जी जबरन किसी पर मोहर लगाना चाहते हो, हम में से कोई भी मेराई ठाकुर नहीं, पूछ लो सबके नाम। फिर कौन सा मेराई ठाकुर? कहने लगे वो जो क्षत्रिय लोहाना जाति के। कहने लगे वो महाराज हम सूरत के रहने वाले ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हमारा क्षत्रिय वंश से क्या मतलब? कहने लगे तो और तो मैं तुम्हारे कोई तेज कुंवरी है? कहने लगे क्या एक नाम की कोई और औरत नहीं हो सकती? ये तेज कुंवरी हमारी सगी बहन है और इसकी लड़की की शादी थी, हम लड़की के मामा लगते हैं, भात देने गए थे, नान का लाग जिसको पंजाबी में कहते, वो देने गए थे, दे के शादी करके अब लड़की तो चली गई, बहन को हम अपने घर ले जा रहे हैं। कहने लगे तो क्या ये तुम्हारी बहन भी ब्राह्मण है? कहने लगे वाह महाराज बहुत बात पूछ रहे हो, एक बहन की बहन ब्राह्मण ना होगी तो और कोई लोहाना जाति क्षत्रिय हो जाएगी? कहने लगे अच्छा अगर ये बात है कुंवरी कच्चा खाना बनाओ। नहीं समझे, छूत किस में गिनते हैं? दाल चावल रोटी में, पूरी हलवे में नहीं, वो भी महाराजों का नियम है कि महाराज श्री पक्का भोजन करें। अरे दाल ही खानी तो रोज वही ठीक है, पूरी हलवे उड़ाओ, पक्का भोजन खाओ। अब उन्होंने पक्का भोजन बनाया, कच्चा भोजन, दाल भी बना दी, चावल भी बना दी, सब्जी और रोटी बना के रख दी। तो राजा के आदमी ने कहा अच्छा भी खाओ। उन्होंने कहा जो खाते हैं सिर्फ 4 थाल दे दो, हमें ज्यादा थाली वाले नहीं चाहिए। एक में दाल और चावल मिला लिए, एक में सब्जी रख ली, एक में रोटियां, बस बोलो प्राणनाथ प्यारे की जब खाना शुरू कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट की थी ये तो जुदा जुदा भी नहीं खाने वाले, एक ही थाली में गपा गप खा रहे हैं, बहन भाइयों से भी ज्यादा इनका रिश्ता है, छोड़ दे। अक्ल से काम लिया जाए, जड़ बुद्धि से नहीं। छोड़ दिया। तब राजा ने कहा अच्छा अभी चौकी बिठाए रखो, हो सकता है मेराई ठाकुर की नाव पीछे आ रही।
अब सुंदर साथ एक रात वहां रहा और स्वामी जी पैदल पहले पहुंच गए, खुशकी के रास्ते थे। सोचने लगे भाई नाव को तो पहले आ जाना चाहिए था। बात क्या बन गई, अब दूसरे दिन नाव चली और घोगा पहुंची। श्री जी खड़े इंतजार कर रहे थे। अब पूछा भाई क्या हो गया था? कहने लगे जी गादीपति महाराज श्री जी कृपा कर दी और हम एक रात जेल में हो गया है। सारा कुछ अपना हाल सुनाया। प्रेम जी थावर सुनी। प्रेम जी थावर भाई को अब पता चला ये किसान लोग थे जिनके दिल भाव से भरे होते हैं। बेचारे के पास बैल थे और गाड़ी थी, ये बैलगाड़ी जो होती, उस पर खूब अच्छे गद्दे बिछाए और बैलों के गले में घुंघरियां डाली और डाल करके बजाता हुआ जो है 2 गाड़ियां लेके घोगा पहुंच गया कि स्वामी जी अब और साधन तो और समुद्र के किनारे कुछ होता नहीं है, हम बैलगाड़ियां लाए हैं, इस पर बैठो, अब यहाँ घोगे से स्वाली होकर के सूरत हम आपको ले चलते हैं। अब 30-40 सवारी, 2 बैलगाड़ियां, रेती का किनारा चल रहा है। ध्यान देना, पर बैल चलाने वालों को कोई तरस नहीं होता कि बैल मर रहा है कि जिंदा। अब स्वामी जी सारा कुछ देख रहे हैं। भाई एक तो उनके कंधे पर इतना बोझ लदा है और दूसरा पहिए रेती में। समुद्र के किनारे को पक्की रोड तो बन नहीं सकती, रेती होती है या कहीं कीचड़ होता है। जब वो पहिए वहां धंस जाते हैं तो पचकार के निकालने की बजाय ऊपर से बैल चलाने वाला सुए ठोकता है। फिर भी जो है उनके कंधे भी सूज जाते हैं और उसके बाद भी बैल घुटने तोड़ तोड़ करके गाड़ी को खींचते हैं। ये हालत देखकर स्वामी जी को वाणी उतरती है, रे धारूड़ा मां धूसे तारी। धूसड़ी गुजराती में है, धारूड़ा कहते हैं बैल को। ओ बैल तो अपने जुए को मत छोड़, अपने को बैल बनाते हैं कि अगर ये जानवर बेजान जानवर है और ये अपना लक्ष्य जानता है कि जब मेरे कंधे पर बोझ है तो मैंने अपनी मंजिल पर ही जाकर के बैलगाड़ी को छोड़ना है। चाहे गाड़ी को चलाने वाला सुबह लगाए और 6 मेरे घुटने टूट जाएं, उससे पहले बैल कभी भी गाड़ी के जुए को उतारता नहीं। अब स्वामी जी अपने कहते हैं, ओ पापी मेरे जीव, तेरे कंधे पर अक्षातीत श्री राज्य महाराज ने जागनी का जुआ धरा है और गादीपति चलाने वाला कदम कदम पर तुझे सुए बिहारी जी महाराज मार रहे हैं। उनका काम है गादीपतियों का सुए मारना और तेरा काम है जागनी का काम करते जाना। जब तक सबकी आत्माओं को जगाकर परम धाम नहीं पहुंचा दूंगा, प्रतिज्ञा लेते हैं, तब तक मैं जिम्मेवारी का जुआ तले रखूंगा नहीं। ये किरंतन उस समय उतरा, सोहाली से चल के स्वामी जी सूरत पहुंच गए सैयदपुर भगवान के। सैयदपुर भगवान का मोहल्ला था, उसके घर में चले गए। मोहनदास के रहे और कुछ दिन मोहनदास के रहे। सामने मस्जिद थी, अब आरती भजन सब कुछ होता है तो कुछ खटपट हो गई। तो स्वामी ने कहा ना भाई, हमने किसी के खटपट नहीं करनी है। तब शिवजी भाई और रामचंद्र भाई दोनों जो है स्वामी जी को कहते हैं हमारे घर चलिए, सारी व्यवस्था भी ठीक रहेगी और बहुत खुला स्थान है। तब वो अपने घर ले जाता है, सेवा करने लगे। 17 महीना तारे। 17 महीना स्वामी जी 1.5 वर्ष सूरत में रहे। क्या होता रहा, अब एक एक प्रसंग को सुनिए। अब उसकी बीतक सुनो। मोहनदास अमीन के चर्चा हुई जोर। जब वहाँ चर्चा होती है, कांद जाले देख के वहाँ खटपट होती है, तब स्वामी जी उसको छोड़ करके घर को वहाँ शिव जी भाई के घर चले जाते हैं। पहले जो साथ था, पहले सबसे वो साथी बना था शिव जी राम जी नाम। शिव जी और इन्होंने तारतम लिया था और अपने घर ले गए। इनको समझाए के अब ध्यान दो,
चर्चा से समझाया, पहचान कराई। अब मुंह से कैसे कह दे भी मेरे अंदर अक्षरातीत राज्य में राज बैठी, तो क्या कह दिया कि नौतनपुरी जाओ, बिहारी महाराज गादी पर बैठे वही धाम के धनी हैं, और जाके उनके दर्शन करके आओ। पहले चिट्ठी दे दी रामचंद भाई को, ध्यान देना भाई दोनों हैं, लेकिन बच्चों को क्यों आगे भेज रहे? कौन खड़ा हुआ है कप्तान बन के? तुम्हें नहीं समझ तो मत खड़े हो जाओ, बच्चों को निकालो जी बात। ध्यान दो, अब रामचंद और शिवजी भाई सगे भाई तो दो हैं जरूर, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। रामचंद भाई बहुत गरीब था और शिवजी भाई बहुत अमीर था। रामचंद भाई को चिट्ठी लिख के दी बिहारी जी के नाम से कि जाओ दर्शन करके आओ। बेचारे ने 2-4 किलो चने बांध लिए, बीच में गुड़ बांध लिया, जो गले में कपड़े थे पहन के अपना चल पड़ा। 2-3 महीने का सफर करे आदमी तब सूरत से जामनगर पहुंचता। चने भी खत्म हो गए, गुड़ भी खत्म हो गया, जो कपड़े थे पहने वो भी फटे फटीचर हो गए। पहुंचा तो होता क्या है, हजूरी पहले दरवाजे पे बिहारी जी खड़ा कर देते थे कि कौन है। चिट्ठी लेकर के हजूरी अंदर गया, महाराज तो पहले दया कर ही दें, पर जो हजूरी होते हैं वो पूरे कसाई का रूप होते हैं, घबराना नहीं, वो ज्यादा ही अगड़खड़ बने होते हैं। चाहे महाराज जी जागते हैं, नहीं 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 महाराज जी अभी भजन में है, फिर आए, अरे नहीं 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 महाराज जी अभी भोजन कर रहे हैं, बैठे गप्पे मार रहे हैं, ये होते हैं हजूरी। अब सुंदर साथी जी हजूरी चिट्ठी लेके गया, बिहारी जी महाराज ने पूछा भाई कौन है? कहने कि महाराज जी मत पूछो, दूर से कपड़ों में बदबू आती है, मेरे तो हाथ भी धोने पड़ेंगे, इतनी गंदी चिट्ठी में बदबू आ रही है। तब बिहारी जी ने कहा कम वक्त अगर इसमें बदबू आ रही थी मेरे हाथ में क्या होती, ला साबु ला, पहले हाथ ला। गादी पति जिनकी हम जाके खुशामदे करते मत्थे रगड़ रहे हैं, एक तरफ झूठ और एक तरफ सत्य की पहचान है। करो जो मर्जी, मना नहीं, क्योंकि पहले दिन की चर्चा याद करो, चर्चा नहीं सुनाई जा रही, तुमको पारखी बनाया जा रहा है। अपनी अपनी डिब्बियों को देखो कि कांच के टुकड़े पाल रहे हैं या कि हीरे की पहचान है। करो मर्जी, दिल ना दुखे तुम्हारा, वही करो। अब चिट्ठी वापस। अब उसने कहा कि भाई मैं फक्त दर्शन करने आया, मुझे भले रोटी ना दो, मुझे अंदर ठहरने के मंदिर में जगह न दो, केवल मेरा प्रणाम स्वीकार। पर अंदर ही किस जाने की इजाजत बांधी थी, प्रणाम किसको करते? गरीब प्रणाम नहीं कर सकते। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, रोता रहा, अर्ज बेनती करता रहा। जब किसी ने नहीं सुनी तो क्या करता, हार के बेचारा फिर भूखा प्यासा वापस चल पड़ा। पीछे से शिवजी भाई आया, वो घोड़े पर सवार था, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास कपड़े पहने हुए थे, और चिट्ठी दी हजूरी को। हजूरी के अंदर पूछा गया कौन है भाई? कह महाराज बहुत मोटा सेठ है। कहता है बेवकूफ, तो मुझे क्या बताना है, जहां पहले उसके घोड़े को जगह दे। नहीं समझे, गरीबों के लिए जगह नहीं, सेठों के घोड़े के लिए जगह दे, और घोड़े को पहले दाना डाल। सेठ जी के लिए वो जो बंद कमरा पड़ता है ना, वो खोल दे, पलंग पलंग देख चद्दर ठीक बिछी है कि नहीं। गरीबों के लिए जमीन पर जगह नहीं है, उनके लिए पलंग वाले दरवाजे खोल दिए। अब बेचारा मुंह हाथ धोके तैयार होके आया। आते बिहारी जी के चरणों में
5 मोहरे रख के मत्था टेका, बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, मैंने आज सुबह ही देखा था तेरी आत्मा मूल विलावे में बैठी हुई है, जाओ तेरी आत्मा निर्मल है, उन पाती फेर दई। अब उधर बेचारा रामचंद्र आ गया, आकर के स्वामी जी के चरणों में दुखी होकर के प्रणाम किया। कहा स्वामी जी ये चिट्ठी है, आप तो चर्चा में कहते हो कि पूर्ण ब्रह्म अति कृपालु अति दयालु मेहर के सागर हैं, और बिहारी जी जैसा शायद क्रूर और कोई जालिम नहीं। मैं इस तरह से जो गया और 3 दिन तक वहां भूखा प्यासा तड़पता रहा, उस गादी पति के दिल में इतना भी रहम नहीं आया। मैंने कहा मुझे खाली दर्शन, मैं रोटी भी नहीं मांगता, जगह भी नहीं मांगता, मेरी किसी ने नहीं सुनी, लाचार होके वापस आया हूँ। श्री जी तब दलगीर पे, तब उसकी आंखों के आंसू देखकर स्वामी जी से सहन नहीं हुआ और उनके आंखों में भी आंसू आ गए। दिल में बेशक, दिल में शक हो गई कि गादी पर बैठ तो गया है, इस पर देवचंद जी की इतनी भी कृपा नहीं, कोरा पत्थर बैठा हुआ है। रे धारा श्री जी के संग। आप ध्यान देना, धारा भाई को भी बिहार जी ने निकाला था, उसको भी स्वामी जी ने चरणों में जगह दे रखी थी, और रामचंद्र को भी बिहारी जी ने निकाला था, उसको भी गले जब लगा दिया। सो बिहारी जी सुनिया मजबूर, तो इधर के दलाल उधर और उधर के तो बैठे ही रहते हैं, सब रिपोर्टें अपने गादीपति महाराजों को पहुंचाते रहते हैं, अब भी पहुंचती हैं, रोज टेलीफोन होता होगा, चिंता मत करो, हमें डर नहीं। सत्य की राह पे चलने वाला अपनी गर्दन को हथेली पे लेके चलता है, उसे मरने जीने से चिंता नहीं होती। अब ये खबर बिहारी जी को पहुंच गई कि भाई जिस चीज को मैं निकालता हूं उसको मेरा ठाकुर अपने पास रख के एक जमात बना रहा है, अपनी पूजा करवाना चाहता है, अपने को प्राणनाथ कहलवाता है। पुरानी बात नहीं, अब भी चल रही है, जो चर्चा सुनाएगा इस पर ये तिलक लगाई होता है, प्राणनाथ बनता है, अपनी आरती उतरवाता है। किसी ने आरती उतारी? किसी ने मेरी आरती उतारी कभी? पर तिलक लगा हुआ है, आरती उतारते। यही बात गादी से शुरू हुई थी। इसका मतलब है उसको मेरे पर विश्वास है नहीं, मेरा हुक्म ना माने तो, इसलिए मेरा हुक्म नहीं मानता। ए आप कहा मैं बुजुर्ग, ए आप बुजुर्ग प्राणनाथ कहलाना चाहता है। राम जी हम काटिया, मैंने किसको? राम। हाँ, राम जी भाई को, अभी रामचंद्र भाई था ना, उसको मैंने निकाला है। इन 3 को रखा साथ में, इनको भी गले लगा के इसने साथ में रख लिया। भली न करी इन्होंने अच्छा नहीं किया, दुख पाया इन बात से, इस बात पे बहुत दुखी हुए। तब श्री जी साहब ने सुनी, जब ये बात स्वामी जी ने सुनी कि मैं गरीब साथी को गले लगाता हूँ, तो गादीपति बिहारी जी महाराज को दुख होता है, तो चर्चा करते हुए गरीब सुंदर साथ के लिए हाथ फैला देते कि जो कोई लूला पांगला साथ, जो गरीब सुंदर साथ होगा, जो असहाय सुंदर साथ होगा, अगर मेरी आत्मा परमधाम की है, इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ, और हाथ पकड़ पहुंचा मैं पहले उन सुंदर साथ को पकड़ करके परमधाम में उनकी आत्मा को बचाऊंगी, और बाद में मैं जाऊंगी। ये प्रतिज्ञा प्राणनाथ जी की है। तब श्री साहब जी ने कहा, तब श्री जी साहब ने क्या कहा? जो कोई लूला पांगला साथ है, लूला पांगला का मतलब जिसका कोई सहारा नहीं, असहाय हैं, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको, कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी आत्म को जब राज्य महाराज ले जाएंगे
तो पहले मैं गरीब असहाय सुंदर साथ, कौन से? जिनका राज्य पर पक्का यकीन ईमान होगा, उनको पकड़ के मैं साथ लेके जाऊंगी। पहुंचावे पकड़ हाथ, पहुंचावे पकड़ हाथ, इतनी गारंटी प्राणनाथ जी ने गरीब असहाय सुंदर साथ के लिए दे रखी है। इन समय गोवर्धन अब अक्षरातीत देख रहे हैं कि भाई जागनी का काम होना है संसार में, तो पैसा तो चाहिए, मांगते नहीं। जिसके अंकुर में सेवा होती है वो ये नहीं कहता रहता अजय हमारी 60-70 लाख की मिलें हैं तो तेरी मिला को क्या धूप जलाएंगे, हमारा उससे क्या लेना देना। गोवर्धन ठाकुर, गोवर्धन दास अवासी बंदर में रहता था। उसको पता चला कि स्वामी जी जगह जगह जागनी करने के लिए जा रहे हैं। अपनी जितनी जमीनें थी बेचनी शुरू कर दी, मकान बेचने शुरू कर दिए, और ला के कुल पैसा अभी आधे बेचे और सूरत में स्वामी जी के चरणों में कि स्वामी जी ये आपका ही तो दिया था, क्या मकान उठा के मैं परमधाम ले जाऊंगा? अगर वो सुंदर साथ की सेवा में नहीं लगे तो मैं उस धन को और क्या करूंगा उन चीजों। आप इसको खर्च करके जागनी का काम करिए, मैं इतने में बाकी संपत्ति भी बेच करके चरणों में रख दूंगा। भीम श्याम भट्ट सुने। अब चर्चा चालू है। खाली एक रामायण की कथा करने वाले नहीं है, साप्ताहिक रामायण करके पैसा लेके लंगोटा लेके झाड़ के चल देंगे। वेद वालों को वेद से, गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से। पहचान तो एक परमात्मा की करानी, और वो भी कौन? जो खुद पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं। तो एक दिन वेदांत पक्ष की चर्चा हो रही थी और वेद वाले अहंकार के घोड़े पे चढ़ के कहां फंसे हुए हैं? निराकार, बस उससे आगे नहीं। और उसको भी पढ़ने के लिए 14 साल लगाते हैं। भीम भाई और श्याम भट्ट दोनों वेदांताचारी, वेद हमारी उंगलियों पर, और खुद नरकों के कुंड में। सबसे दुर्भाग्य कोई हैं तो वेद को जानने वाले, क्योंकि जितना अहंकार वेद से आता है उतना किसी से नहीं। कोई समझ ले पूर्व जन्म का महापापी हूं जो मुझे वेद और इन चीजों में पढ़ना पड़ा। अब वो भीम भाई और श्याम भट्ट दोनों 14 विद्या निपुण वेदांतों के आचार्य, उनके चेलों ने जाके कहा कि महाराज ऐसे कोई महान शक्ति आई हुई है। गीता की कोई बात करता है तो 1 मिनट में उत्तम पुरुष पारब्रह्म की पहचान कराते हैं, गीता के हिसाब से कराते हैं। क्षर अक्षर और अक्षातीत उत्तमा पुरुष से तो अन्य। और रामायण की बात होती है तो रामायण में जो राम भगवान ने कहा है उसकी पहचान निजानंद की कराते हैं। वेदों के हिसाब से 1 मिनट में एको ब्रह्म, जो सत्य ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत, उस सच्चिदानंद की पहचान कराते। उन्होंने कहा है हमने सारी उम्र लगा दी और खाली वेदांत पक्ष को नहीं समझ सके, और देखें भाई चल के दर्शन तो करें, उनकी चर्चा हम भी सुने। दोनों वेदांताचारी चर्चा सुनने आ गए तो कोई ना कोई सुंदर साथ परिचय करा देता था, जी ये सूरत में वेदांताचार्य। ठीक है, स्वामी जी ने वेद पक्ष, जो संसार की सृष्टि, फिर लिखा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो स्पष्ट कहा कि वेद तो सत्य कहते हैं लेकिन वेदों के आचार्य उलट चलते हैं। वो परमात्मा को कण कण में व्यापक, और जहां तक व्यापक है उसी को ही परमात्मा मानते हैं। अब वो इतने में ही आखिर वेदांताचार्य थे, अंदर तो चौंक उठे
कि जिस ज्ञान को सीखने समझने के लिए हमने उम्र गंवा दी, इन्होंने 1 मिनट में उठा करके पुड़िया हाथ पकड़ा दी। फिर बताया कि जो वेदों में कहा, वेदों को वेद मंत्रों से समझा रहे हैं। क्या? क्षरात परा अक्षरा, वेद मंत्र बता रहा हूं। क्षरात परा अक्षरा, अक्षरात परता पराति पर ब्रह्म। कोई चीज के अक्षर से भी जो परे है, उरे नहीं, परे जो है वही अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद है। इतनी बात सुनते साथ ही भीम भाई की नजर खुल गई कि ओहो, जो वेदों में एक परब्रह्म सच्चिदानंद कहा है, स्वामी जी उसके बिना कोई ज्ञान ही नहीं सुनाते। तो श्याम भाई को कहने लगे, ओ श्याम भट्ट, जरा अकल से इनके सामने बात करना। जो 4 वेद और 6 शास्त्र मिनटों में वर्णन कर गए, तो अपने व्याकरण के हिसाब से कोई मन गणंत श्लोक इनके सामने ना बोल बैठना, नहीं तो बस वो हो जाएगा। कहने लगे समझ तो मैं क्या हूं। अब दोनों के घर आपस में वेदों के हिसाब से लगे बातचीत करने लगे। कहने लगे भाई हम तो मिथ्या से आगे है ही नहीं हमारे पल्ले। आकर के दोनों ने चरणों में शीश रख दिया, बोलो श्री प्राणनाथ, और कहा महाराज हम अपने अहंकार में डूबे थे। जिन्होंने अहंकार छोड़ना ना, 1 सेकंड पे पल्ला जाते हैं। और जो कहते हमने इतनी तपस्या करके वेद, और सारी उम्र उसी में चूल्हे में सड़ते रहेंगे अहंकार के, वो नहीं निकल सकते बाहर। कि कृपा करके एक बार क्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेद फिर समझा दो। स्वामी जी ने बड़ा प्यार करके उनको मिथ्या जगत, सारे ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं, हर मानव, हर वस्तु और देवी देवता भी, तीर्थंकर अवतार भी, आदि नारायण महाविष्णु भी महाप्रलय में, और फिर हम उनको भगवान मान के पूजा करते हैं। करो करो, मना नहीं, पर अब वक्त आखिरत जो और जल्दी आ रहा है सिर पर, ये उस समय ना कहना पार ब्रह्म के सामने प्राणनाथ जी सामने बैठे होंगे। तुमने कहना है कि हमको किसी ने बताया नहीं, हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, और तुमको कहने नहीं देंगे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे और हमको किसी ने बताया नहीं। बताना है बस। हम ये नहीं तुम्हें कहने, कभी नहीं मंदिर में हमारे मुख से ये सुनोगे किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी देवी देव की निंदा नहीं, पर सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना कोई पाप नहीं होता। आप अज्ञान में फंसे हो, अभी अंधकार की चद्दर तुम्हारे ऊपर है। मुख से कहते हो ब्रह्म सत्य है, पर उसकी खोज कभी की नहीं। ये कलयुग है जिसमें सब ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग में वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद खुद आकर अपने साथ वो ज्ञान भी लाएगा जिसको सुनकर सारा सब इंसान उसके स्वरूप की पहचान कर लेगा। बड़े बड़े आचार्यों ने जब सुना चरणों में गिर गए, और परिवार सहित वेदांत को छोड़कर निज नाम श्री जी साहेब जी की पहचान करके उनके चरणों पे शीश रख दिया। एक व्यास गोविंद जी। अब और सुन लो, अब कोई भागवत वाला आता है तो भागवत से सारे भेद बताते हैं, नित्य वृंदावन गौलोक के भेद बताते हैं। तो व्यास गोविंद जी वल्लभाचार्य मार्ग के गोसाई जी, यानी आचार्य वल्लभाचार्य मार्ग के जो आचार्य गुरु होते हैं ना, उनको गोसाई जी कहते हैं। उन्होंने भी चर्चा सुनी, वो हैरान हो गए। तो एक मोहनलाल दलाल था, ध्यान से समझने की बात है।
वो पहले वल्लभाचार्य मार्ग का मानने वाला था, चर्चा सुनी तो तारतम लिया, शिवजी साहब की पहचान कर अपना नाता जोड़ा। अब उसने कहा कि स्वामी जी, व्यास गोविंद जी 40 प्रश्न उनके पास हैं और वो कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर अक्षरातीत के बिना कोई दे नहीं सकता। तो कहने लगे ऐसे कर, तू व्यास गोविंद जी को ले आ, उनके प्रश्न